हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक एनिमेशन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम अल्ट्रा मैन है। यह मूवी एक ऐसे इंसान पर आधारित है जिसे एक गाइजू का बच्चा मिलता है और उसके पीछे बहुत से साइंटिस्ट लगे होते हैं। क्या वह इंसान उस गाइजू के बच्चे को बचा पाएगा या नहीं, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक छोटा लड़का था जिसका नाम साटो था और उसके पिता एक अल्ट्रामैन थे जो कि शहर में आने वाले काइजू को मारता था। यह फैमिली आपस में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी उसके पिता को काइजू के आने का पता चलता है और वह उससे लड़ने चला जाता है। इसके बाद कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर साटो एक फेमस बेसबॉल प्लेयर बन चुका है और उसकी माँ अब जिंदा नहीं है और उसके पिता पुराने घर में ही रहते हैं। जब साटो इंटरव्यू में होता है तो उसे काइजू के आने का अलर्ट मिलता है और जल्दी साटो काइजू से लड़ने के लिए भी पहुंच जाता है, लेकिन वह उससे अच्छी तरह नहीं लड़ पाता। तब वहां पर मिलिट्री आकर उस काइजू को पकड़ करके ले जाती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अगर अल्ट्रामैन की धड़कन तेजी से धड़कती है तो वह वापस से इंसान बन जाता है। इंसान बनने के बाद जब साटो घर जाता है तो वहाँ पर वह रिपोर्टर होती है जो कि उसका इंटरव्यू लेती है। तब साटो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता है। इसके बाद हमें कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं जो कि कुछ बॉल को समुद्र के ऊपर से ले जा रहे थे और उन हेलीकॉप्टर का पीछा एक गाइजू भी कर रहा था जो कि शहर में पहुंच जाता है जहां पर साटो का मैच चल रहा था और वह गाइजू वहां आकर उन हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है जो कि उस बॉल को लेकर जा रहे थे। इसके बाद डॉक्टर ओंडा दिखाया जाता है जो कि काइजू के पीछे फाइटर जेट लगवा देता है। इस दौरान वे जहाज अल्ट्रामैन व काइजू दोनों पर मिसाइल से हमला भी करते हैं जिसके कारण काइजू मारा जाता है और वह बॉल वहीं पर गिर जाती है, जिसे जब अल्ट्रामैन उठाता है तो उसमें से एक अंडा निकलता है और उस अंडे में से एक काइजू भी जल्द ही निकल जाता है, जिसे साटो अपने घर ले जाता है और उसे बेसमेंट में रखता है क्योंकि वह बच्चा अल्ट्रामैन को अपनी माँ समझता था और उसके अलावा कोई भी उसका ध्यान नहीं रखने वाला था। इसके बाद हमें वह मिलिट्री और डॉक्टर ओंडा दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वह काइजू मरा हुआ था, जिसे मिलिट्री उठा करके ले जाती है। इसके बाद हमें अल्ट्रामैन दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची को मछली पकड़ करके खाने के लिए देता है। इसके बाद साटो का बेसबॉल मैच दोबारा से आयोजित किया जाता है जिसमें साटो अच्छे से नहीं खेल पा रहा था क्योंकि उसे हर दिन उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा था और मैच में अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के कारण वह अपसेट रहने लगता है। तब वह उस रिपोर्टर से मोबाइल पर बात करता है जो कि उसका इंटरव्यू लेने आई थी और वह उसके सामने एक शर्त भी रखती है कि मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम मुझे अच्छे से इंटरव्यू दोगे, जिसके लिए साटो मान भी जाता है और वे दोनों आपस में बातें करते हैं। इस बीच वह रिपोर्टर उसे बच्चों के बारे में भी बताती है कि उन्हें कैसे रखना चाहिए, जिसे जानने के बाद साटो गाइजू के बच्चे को खुला छोड़ देता है और उसके साथ मस्ती करता वह उसे बेसबॉल सिखाता भी है। जिसके अगले दिन साटो उस रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए निकलता है और उस गाइजू की बच्ची को एक समझदार रोबोट के हवाले छोड़ देता है, लेकिन उस छोटी बच्ची को एसिडिटी हो जाती है जिसकी मदद से वह वहाँ पर तबाही मचा देती है और शहर की ओर निकल पड़ती है जहाँ पर डॉक्टर ओंडा द्वारा छोड़े गए ड्रोन उसे देख लेते हैं जिन्हें वह बच्ची तोड़ देती है और यह सब साटो को पता चलते ही वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और डॉक्टर ओंडा उस बच्ची के पीछे मिलिट्री को लगा देता है जो कि उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण वह टावर से गिर जाती है और अल्ट्रामैन उसे पकड़ करके वहां से दूर ले जाता है। लेकिन इस सब के कारण उस छोटी बच्ची का हाथ टूट चुका था। तब साटो अपने पिता को अपने पास बुलाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है और उसका पिता उस बच्ची को देखकर काफी हैरान था। जल्दी साटो का पिता उस छोटी बच्ची का इलाज भी कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि इसे यहाँ रखना सही नहीं है, हमें इसे काइजू आइलैंड भेजना होगा, जिसके लिए साटो भी मान जाता है। जिसके बाद वह उसे मछली पकड़ना सिखाता है और भी वे सभी काम जो कि उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है वे सभी काम सिखाता है। इस सब के बीच साटो अपनी बेसबॉल अच्छे से खेल पा रहा था जिससे कि उसका नाम दोबारा से बन जाता है। जिसके थोड़े ही दिनों बाद साटो उस बच्ची को लेकर अपने पिता के घर वाली जगह पर चला जाता है, लेकिन जब वह काइजू की बच्ची रात को खेल रही होती है तो वहाँ से कुछ जाते हुए ड्रोन उन्हें देख लेते हैं जो कि उन पर हमला भी करते हैं। तब वह बच्ची अपने मुंह से पावर निकालकर उन्हें तोड़ देती है और सब एक ककून में बदल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एरोप्लेन आता है जो कि साटो के पिता पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। तब साटो अल्ट्रामैन बनता है और उस जहाज को तोड़ देता है। इसके बाद जब वे सभी घर पर होते हैं तो वह ककून टूट जाता है जिसमें से जब वह काइजू की बच्ची निकलती है तो उसके पंख होते हैं, लेकिन जब वह बच्ची पानी में काइजू देखती है तो वह वहाँ पर भाग जाती है और जब साटो उसे बचाने जा रहा होता है तो उन
ऊपर मिसाइल से हमला होता है, जिसमें लीना खराब होकर टूट जाती है और उसके पिता का अभी कुछ नहीं पता था। जिसके बाद साटो अल्ट्रामैन बनकर उस काइजू के पास जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह काइजू एक रोबोट है और वह डॉक्टर उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब अल्ट्रामैन की लड़ाई उस रोबोट से होती है तो उसे पता चलता है कि यह असली काइजू है, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन तभी वह रोबोट अल्ट्रामैन पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन साटो की धड़कन तेज होने के कारण वह नॉर्मल हो जाता है और पानी में गिर जाता है। तब साटो का पिता अल्ट्रामैन बनकर वहां आता है और अपने बेटे को बचा लेता है और वह बच्ची उस रोबोट से बात करती है, जिससे कि वह रोबोट उन डॉक्टर के कंट्रोल से निकल जाता है। अपने आप को हारता देख डॉक्टर ओंडा अपने शिप को एक ट्रांसफॉर्मर में बदल लेता है और दोनों अल्ट्रामैन से लड़ने लगता है। लेकिन काफी ज्यादा लड़ाई के बाद भी वे दोनों उस रोबोट को नहीं हरा पा रहे थे। और तो और इस लड़ाई में काइजू भी अल्ट्रामैन की मदद कर रहा था। इसके बाद वे सभी उस रोबोट को मारने के लिए अपनी शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वह रोबोट खराब हो जाता है और डॉक्टर ओंडा उसे सेल्फ ब्लास्ट पर डाल देता है। यानी कुछ ही मिनटों में वह रोबोट बहुत बुरे तरीके से फटने वाला था। तब साटो भागकर अपनी शक्तियों से उसे कवर करता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। मूवी के अंत में साटो एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था और वह बेसबॉल मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वह अपने पिता के साथ काइजू आइलैंड के लिए निकल पड़ता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।